Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 1 and we are studying mathematics. Today our topic is comparing numbers. तो ये एक नया वर्ड आ गया आपके लिए भाई कंपेयरिंग का क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था कि ऑब्जेक्ट्स में कैसे पता चलता है कि कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं। हम काउंट करते हैं, जो कम होते हैं उनके लिए हम लेस यूज़ करते थे, जो ज़्यादा होते हैं उनके लिए हम मोर देन कह देते थे। बात समझ आ रही है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक जैसे हों दोनों तरफ तो आप इक्वल की भी यूज़ करते हैं। अब कंपेयरिंग का मतलब क्या हुआ, पता चला कि कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज करो कोई से दो नंबर लिखे गए हैं तो आपने उनमें से मालूम करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। मैं फर्ज करता हूं आपके पास यही पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2 है और ये 8 लिखा हुआ है। अब आपने फैसला करना है कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इस अमल को आप कंपेयरिंग कहते हैं कि आपको ये मालूम करना पड़े कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इस अमल को आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। अब पता कैसे चलता है, एक तो प्यारे बच्चों तरीकाकार सिंपल ये है कि आपने काउंटिंग में देखना है जो नंबर पहले आता है ना वो ऑलवेज छोटा होता है, ठीक है। जो नंबर बाद में आता है काउंटिंग में वो हमेशा बड़ा नंबर होता है। तो अब हमने करना क्या था, हमने करना था कलर द फ्लावर विद ग्रेटर नंबर इन ईच बॉक्स। भाई ये जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इनमें 2 नंबर दिए गए हैं। आपने जो ग्रेटर वाला नंबर जिस बॉक्स में है ना, यानी हर बॉक्स में 2 फूल दिए गए हैं, फ्लावर दिए गए हैं, इनमें से आपने देखना है जिस फ्लावर में बड़े वाला नंबर पड़ा हुआ है ना उसको आपने कलर कर देना। तो पता चला 8 क्योंकि काउंटिंग में बाद में आता है इस वजह से ये बड़ा नंबर है, तो आपने इस फ्लावर को क्या कर देना है, आपने इसे कलर कर देना है। बात समझ आ गई है। इसी तरीके से अब मैं 2 डिजिट की भी एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं पार्ट एफ देख रहे हैं। अब जब कभी 2 डिजिट नंबर आ जाए ना प्यारे बच्चों, तब आपने कंपैरिजन कैसे करना होता है, तब आपने हमेशा याद रखें लेफ्ट साइड से कंपैरिजन का स्टार्ट लेना। इस 9 का मतलब क्या है आपको पता है, 90। इस 9 का मतलब क्या है, 90। इसका मतलब है कि जब आपने लेफ्ट डिजिट को आपस में कंपेयर करने की कोशिश की तो ये तो दोनों एक जैसे थे, हमें क्या पता चला इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। उसके बाद हमने इसकी वंस प्लेस को कंपेयर करना शुरू किया। वंस प्लेस में क्या आ रहा है, 5 और 9। अब 5 और 9 में से आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया काउंटिंग का कि आप काउंटिंग स्टार्ट करें और देखें कि जो नंबर काउंटिंग में बाद में आएगा वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली जब आप 5 से ऑनवर्ड काउंट करते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब है 9 बाद में आता है, तो पता चला कि 9 नंबर बड़ा है। भाई इन दोनों में से जो इसकी 10th प्लेस थी, इधर तो ये दोनों इक्वल थे, हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन इसकी 1st प्लेस पर जब हम पहुंचे तो हमें पता 9 बड़ा है, इसका मतलब है ये पूरे का पूरा नंबर भी इस नंबर से बड़ा होगा। तो लिहाजा आपने ये 99 वाला जो है इस फ्लावर को आपने कलर कर देना है। तो प्यारे बच्चों यही तरीकाकार लेसर नंबर फाइंड करने के लिए भी होता है। ग्रेटर नंबर अगर आपने फाइंड करना है तो जो तरीका अप्लाई किया उसी तरीके से लेस नंबर के लिए भी, जो लेसर नंबर है उसके लिए भी आपने यही पैटर्न अप्लाई करना है। हम देखते हैं जी, कलर द फ्लावर विद स्मॉलर नंबर इन ईच बॉक्स। अब आपने स्मॉलर नंबर ढूंढना है, ठीक है। जो नंबर लेसर है उधर आपने ग्रेटर देखा है, इसी तरीके से स्मॉलर कह लो लेसर कह लो एक ही बात है। अब आपने छोटा नंबर ढूंढना है, तो छोटा नंबर भी मैं कॉन्सेप्ट वही आपको बताऊंगा कि जो काउंटिंग में पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। बात समझ आ रही है। इसको देखो भाई पार्ट ए ही देख लो, तो 2 पहले आता है 8 बाद में आता है, इसका मतलब है 2 इज लेस देन 8, या ये कह दूं 2 इज स्मॉलर देन 8। तो लिहाजा आपने इस वाले फ्लावर को कलर कर देना। अब इसी में हम 2 डिजिट नंबर की बात कर लें, मैं पार्ट डी करवा रहा हूं आपको। तो आपने सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपने 10th प्लेस को कंपेयर करना है। अगर आपको उधर मसले का हल नहीं मिलता तो फिर आपने 1st प्लेस पर मूव करना है, अदरवाइज आप वहीं पे बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लो जी, इसकी 10th प्लेस है 5, इसकी 10th प्लेस है 9,
हम फाइंड करना चाह रहे हैं छोटे वाला नंबर। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि 5 और 9 में से छोटा नंबर कौन सा है। मैंने क्या बताया कि काउंटिंग में जो पहले आता है वो बाद में आने वाले नंबर से छोटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 जो है वो 9 से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो यही चीज तो हम बताना चाह रहे हैं। तो पता चला कि जो 59 है ये 93 से स्मॉलर है। तो आप क्या करेंगे, 59 वाले जो फ्लावर को कलर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने बकाया पॉइंट्स जो हैं, बकाया ऑप्शन जो रह गई हैं, उनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।